जीर्ण वयने अनुरक्ता जीर्ण वयन जे करन्ति भावेन अमला असंक्लिष्टा ते हन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मन वच काये भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। मैं शुरू करूं, एक बात आपको कहूं, जितने ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, क्या आपके पास बैठों का ध्यान नहीं बटेगा? थोड़ी देर की बात है, शांति से उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नव तत्व प्रारंभ करना है। नव तत्व की देशना हर तीर्थंकर भगवान अपनी वाणी में करते। अरिहंत भगवंतों का प्रवचन द्वादशांगी वाणी कहलाता है। द्वादशांगी वाणी के अंदर 9 तत्वों का ज्ञान ऐसे ही है जैसे दूध में करीम होती है, गुलाब के अंदर सुगंध होती है, हमारे शरीर के अंदर जैसे खून है, हमारे शरीर के अंदर जैसे आत्मा है, ऐसे ही द्वादशांगी वाणी की आत्मा क्या है? वो कोई और नहीं, ये 9 तत्व है। 9 तत्वों का सार जब भगवान घर में थे तो भी उनके अंदर था, दीक्षा ली तो भी समाया हुआ था, और जब केवल ज्ञान हुआ फिर उसके बाद उन्होंने जनता को, लोगों को उपदेश दिया। भगवान का जीवन, भगवान की आत्मा कैसी थी? कई बार मन में आता है ना, कितना अच्छा होता भगवान के दर्शन होते, होता है ना? किस किस के मन में भावना है भगवान के दर्शन करने की? अब सोच में पड़ गया। भाइयों के चाहे कम हो, लेकिन बहनों के तो बहुत होती है। ऐसा क्यों होता है?
भाइयों की अपेक्षा बहनों में ज्यादा रुचि होती है। कहते हैं जहां दुख ज्यादा होता है ना, पराधीनता ज्यादा होती है, वहां पर उस पराधीनता और दुख से बचने की तमन्ना भी क्या होती है, ज्यादा होती है। भाइयों के अंदर होता नहीं इतना, इसलिए भाइयों में वो उत्कंठा कम होती है। संख्या में देख लो, भाई धर्म स्थानों में जाने वाली बहनें ज्यादा होंगी और भाइयों की संख्या, बहनों को तो थोड़ा सा कहेंगे ना एकदम चल पड़ेंगे, और भाई नखरे करेंगे। कितनी बार सोचेंगे जाएं या ना जाएं, वहां क्या मिलेगा भला। तो कहते हैं जहां दुख की प्रधानता है, वहां पर धर्म कह लो, परमात्मा कह लो, उस और व्यक्ति का भाव ज्यादा बढ़ जाता है, चाहे किसी कौम में चले जाओ। तो भगवान के दर्शन इन आंखों से तो संभव नहीं है, इन आंखों से, लेकिन हम इन आंखों से देखना चाहते हैं, इन आंखों से देखना चाहते हैं, लेकिन इन आंखों से दिखाई नहीं दे। इन आंखों के आगे आ सकते हैं यदि हमारे अंदर योग्यता हो, हमारे अंदर योग्यता हो। आप सोचो भला, भगवान को बुलाने वाले कितने हैं, कितने हैं? आप सारे तो है ही, लेकिन इसके अलावा रानियों में देख लो, केवल रानियां तो नहीं है दुनिया में, सारा संसार सारे देखना चाहते हैं। कल्पना करो जो आ जाए फिर क्या करोगे? यदि भगवान आपके पास आ जाए फिर क्या करोगे? क्या उनके सेवक बनोगे या मालिक बनोगे? आगे है फिर, जैसे ना अपने घर में छोटुओं से काम करवाते हैं, भगवान जी मेरा ये काम अटक गया है, आप कृपा करो, भगवान जी ये काम नहीं हो रहा, आप कृपा करो, भगवान जी ये काम नहीं हो रहा, क्या करो? बस भगवान तो फिर यही काम करते रह गए। बोलो भला, भगवान जी मेरी दुकान नहीं चल रही, भगवान जी मेरा बॉस मेरे से रुष्ट हो गया है, भगवान जी मेरा ये हो गया, ये हो गया है। अब छोटू से तो सफाई करवाते हैं, लेकिन उसे सफाई तो नहीं कराएंगे, लेकिन उसे सारा दिन काम में लगा रखेंगे। मानो छोटू बीमार हो गया, कहीं चला गया, अपने में हिम्मत नहीं, भगवान जी आज तो आपको कृपा करनी पड़ेगी। कौन सी कृपा? घर में झाड़ू लगाने वाला कोई नहीं है। आपको क्या है, आपने तो इच्छा ही करनी है, और आपका काम क्या हो जाएगा? हमारा काम हो जाएगा। आपका क्या जोर लगेगा? जोर तो हमारा लगता है। कहते देखो हम कहाँ अटके हुए इन दुनिया के ही कामों में, हम तो अटके हैं। हमने अपने भगवान को भी क्या कर लिया है। इसलिए भगवान भी सियाने हैं, हमारे जैसे तो नहीं होंगे, आप जैसे नहीं होंगे। वो जानते हैं ये लोग कैसे हैं, इसलिए इनसे जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। नहीं तो हमारे को जो कोल्लू का बैल, अरे एक व्यक्ति को काम करे, सारी दुनिया ही इन्हीं समस्याओं से घिरी हुई है। अब भगवान ने मार्ग तो बताया है उन समस्याओं के समाधान का। क्या मार्ग? जैसा मैं हूं वैसे आप बन जाओ, जैसा मैं हूं वैसे आप बन जाओ। मैं कैसा हूं? कहते जैसे कमल पत्थर का पानी में होता है, दलदल में होता है, लेकिन वो पानी से लिप्त
नहीं होता, ऐसे तुम भी बन जाओ। कहते तो बड़ा मुश्किल है। कहते यदि मुश्किल है तो इस दलदल से निकलना भी संभव नहीं है। इसका अभ्यास तो आपको ही करना होगा। भगवान की आत्मा अनंत शांति की मालिक है। वहां क्रोध नहीं है, वहां आवेश नहीं है। भगवान की आत्मा में अत्यंत अनंत मृदुता है, कोमलता है। वहां पर कोई क्रोध का स्थान, अभिमान का स्थान नहीं है। भगवान की आत्मा में अनंत ऋजुता है, सरलता है। वहां पर माया का, कपट का कोई काम नहीं है। भगवान की आत्मा में अनंत संतोष है। वहां पर लोभ का कोई काम नहीं है। संसार के लोग दुखी क्यों है? इन दोषों के कारण से ही तो दुखी है। जितनी हमारी धर्म साधना है, जप से लेकर लंबी लंबी तपस्याएं, साधनाएं, उसका लक्ष्य क्या है? हमारे अंदर ये जो विकार बैठे हैं, इनके ऊपर सारा झाड़ू फिर जाए, ये सारे के सारे नष्ट हो जाए। जब ये विकृतियां, जब ये विकार नष्ट हो जाएंगे, भगवान के पास जाना नहीं पड़ेगा। यहीं बैठे बैठे भगवान हमारे को दिख जाएंगे। फिर उसके बाद लगेगा भगवान में और हमारे में जो भेद था ना, भेद की दीवार थी, वो सारी क्या हो गई है? मिट गई है। अब कोई अंतर नहीं रहा। लेकिन ये साधना इसलिए करनी, हमारी आत्मा निर्मल हो, हमारी जो विकार सारे नष्ट हो जाए। अब इसका रास्ता बतलाने के लिए भगवान ने नव तत्व का ज्ञान दिया। नव तत्व आगम वाणी का सार है। नाम ले दें इनके, याद है किसी के? दुनिया के नाम तो बहुत याद होंगे। सोचो वाला, कितने उंगलियों पर गिनो वाला, कितने नाम तुम्हारे दिमाग में है। लेकिन नौ तत्वों के ज्ञान नाम जो किसी किसी के होंगे। अब इनको याद करना है, सुनाएंगे हम, याद आपने करना है। किताबें आ जाएंगी, उत्सुकता, सीखने की जिज्ञासा अपने मन के अंदर रखो। नौ तत्व सारे आगमों का सार है, तो उनके नाम लेने लगा हूं। पहले दो तत्व है, जीव और अजीव। ये कोई अपरिचित नहीं है, लेकिन व्यवस्थित नहीं है। पहले दो तत्व, जीव और अजीव, दिमाग में बिठा लो। पहले कौन से है? जीव और अजीव। दूसरे दो तत्व वो भी आपके अपरिचित नहीं है, बात बात में वो बातें करते हैं। वह है पुण्य और पाप। वे कौन से है? पुण्य और पाप। चार हो गए, जीव अजीव, पुण्य और पाप। नौ बताए है ना। अवाद्य पर तो पहुंच गए, अवाद्य को क्रॉस करना है। कहते इनके नाम ऐसे याद रखने जैसे आपको अपना नाम याद है। आप सब कुछ भूल जाओ, लेकिन अपना नाम, अरे जागते तो क्या, सपने में भी नाम नहीं। सपने में भी आवाज देते हैं ना, तो समझ आते जी किसको आवाज दे रहा है, मेरे को आवाज दे रहा है। ऐसे स्मृति होनी चाहिए। तो पहला जीव और अजीव, दूसरा पुण्य और पाप, तीसरा है, पांचवा है आश्रव और संबर। आश्रव और संबर, 6 हो गए, आधा पार कर गए हैं। आश्रव और संबर याद रहेंगे। जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संबर,
आगे सातवां है निर्जरा। निर्जरा एकादशी तो याद रहेगी ना, वो तो याद होगी। निर्जरा, इनके अर्थ भी समझाऊंगा। सारा चमासा यही सुनाना है, यही समझाना है, समझने वाले बनना, हम समझाए। सातवां निर्जरा, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संबर, निर्जरा। आठवां और नौवां है बंध और मोक्ष। बंध, बंध और मोक्ष। बंध भी जानते हैं, मोक्ष भी जानते हैं, लेकिन इनका स्वरूप क्या है? जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संबर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। जैसे इसको पहली स्कूल में पहली क्लास की क्या होती है? पढ़ाई होती है ना, तो ऐसे पढ़ाना पड़ रहा है। इनके नाम याद करने, हम बताएंगे जीव किसको कहते हैं, अजीव कौन है, पुण्य का बंध कैसे होता है, पुण्य क्या होता है इसका बंध कैसे होता है, पाप क्या होता है इसका बंध कैसे होता है, आश्रम किसको कहते हैं और संबर किसको कहते हैं, निर्जरा क्या है, बंध क्या है, मोक्ष क्या है। हम जीव है और नौमा तत्व क्या है? मोक्ष। हमारा लक्ष्य क्या है? मोक्ष। मोक्ष किसका होता है, किसको जरूरत पड़ती है? जो बंधा हुआ है। कोई कमरे के अंदर बैठा है, उसको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दरवाजे खिड़कियां बंद कर दे, बाहर से ताला लगा दे, उसके बाद क्या दशा होती है? तो कमरे में ही पहले भी तो था, लेकिन खिड़कियां भी बंद कर दी, दरवाजा भी लगा दिया और कुंडी लगा दी और उसके ऊपर ताला लगा दिया। अब चाहे घंटों बैठा रहे, उसको कोई चिंता नहीं, लेकिन जब ताला लगा दिया उसी समय क्या होगा? वो चीखने लग जाएगा, अरे ताला क्यों लगा दिया, मेरे को क्यों बंद कर दिया, अब मैं कहीं जा नहीं सकता। और उसकी क्या दशा होती है? कहते जय ही सब कुछ भूले हैं मोह के कारण से, जय ही दशा संसार की आत्माओं की है। अब हमने उस ताले को खोलना है, उससे बाहर निकलना है, और वो आखिरी दशा कौन सी है? मोक्ष की। अब उसको पाने के लिए हमें पहले जो बीच में 7 आए हैं, पुण्य पाप आश्रव संबर निर्जरा बंध, इनको समझना होगा और उस ताले को खोलने की चाबी भी ढूंढनी होगी। ताला तो बाहर लगा और हम क्या है? अंदर है। अब अंदर बैठे बाहर की ताला और चाबी हम कैसे लगाएंगे भला? ये अपने अंदर ताकत पैदा करनी होगी। वो शक्ति कैसे आएगी? वो आएगी भगवान और गुरुओं के उपदेश से। बस समय आपका हो गया है, बाकी कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास करें।